एक समय की बात है, जड़ भरत जी वन के अंदर अकेले भ्रमण करते हुए जा रहे थे और उसी समय कच्छप देश के राजा राहुलगण तत्व ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम। लेकिन मार्ग में क्या होता है कि उनका पालकी उठाने वाला एक कहार का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और वह पालकी उठाने में समर्थ नहीं होता है ना, तो उसी समय कहार को संचालन करने वाला वह जा करके और एक अन्य व्यक्ति को लेकर के आता है ताकि वो पालकी को उठा सके। ढूंढने के लिए जब जाता है ना तो वहां पर उन्हें महाराज कोई मिलता नहीं है, लेकिन दूर जंगल में घूमते हुए एक ये जड़ भरत जी महाराज दिख जाते। इनके पास गए, जाकर के पूछा, लेकर के आए और आकर के कहा ये पालकी तुम्हें उठाना है। भरत जी सहर्ष खुशी खुशी उस पालकी को उठा करके चलने लगे। लेकिन संत जब चलते हैं ना तो रास्ते में चींटी भी आ जाए ना उसको बचा करके चलते हैं, और संसारी जब चलते हैं ना तो वो देखते नहीं कि मेरे पैर के नीचे कौन आ रहा है। भरत जी पालकी को उठा करके चल रहे, मार्ग में चींटी आदि का झुंड आ जाता है ना तो भरत जी छलांग मार करके आगे बढ़ जाते हैं, और जब वो छलांग मारते हैं ना तो पालकी का बैलेंस बिगड़ जाता है और महाराज को बैठने में असुविधा महसूस होती है। और महाराज कहते हैं ये कौन है, इसे ठीक से चलना भी नहीं आता है। तो वो कहार को संचालन करने वाला कहता महाराज नया नया व्यक्ति है। इतने में चलते चलते भरत जी को फिर चींटियां दिखाई दी, उन्होंने उनको बचाने के लिए लंबी छलांग लगाई ना, राजा राहुलगण का बैलेंस फिर बिगड़ा। क्योंकि संत का स्वभाव है कि तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, साधु चले पैया पैया, साधु चले पैया पैया, चींटी को बचाई के। इस प्रकार भरत जी चल रहे थे ना। राजा राहुलगढ़ ने कहा तुम्हें सजा मिलेगी। भरत जी कुछ नहीं बोले और फिर लंबी छलांग लगाई ना। राजा राहुलगढ़ का फिर बैलेंस बिगड़ा, राजा का क्रोध आ गया और राजा ने कहा मैं तुम्हें घोड़े की सजा दूंगा। अब भरत जी से रहा नहीं गया। भरत जी कहते हैं राजन आप जानते हो घोड़े की सजा दोगे तो यह तकलीफ या कष्ट किसे, पीड़ा किसे होगी, इस शरीर को पीड़ा होगी, लेकिन आप मेरी आत्मा को कष्ट नहीं दे सकते, आप मेरी आत्मा को दंड नहीं दे सकते हो। जब ऐसी बात भरत जी ने कहा ना, तब राजा राहुलगढ़ पालकी में बैठे बैठे कहते हैं बताओ जिस प्रकार से अग्नि को प्रज्वलित कर दी जाए, उसके ऊपर एक पात्र रख दिया जाए और उस पात्र में दूध डाल दिया जाए और उसमें चावल डाल दिए जाए, बताया जाए वो चावल सिद्ध होंगे कि नहीं। भरत जी कहते हैं चावल अवश्य सिद्ध होंगे, लेकिन राजन पात्र में अग्नि जला दी जाए, अग्नि के ऊपर पात्र रख दिया जाए, पात्र में दूध डाल दिया जाए और दूध के अंदर चावल की बजाय अगर कंकर डाल दिए जाए तो बताओ क्या वो सिद्ध होंगे। जबकि अग्नि का संबंध पात्र से होता है, दूध से नहीं होता है, और पात्र का संबंध दूध से होता है, न कि उसके अंदर डाले गए कंकर से या चावल से होता है। वैसी बात भरत जी ने कही ना। राजा राहुलगढ़ पालकी से नीचे उतर करके भरत जी के सम्मुख आकर के खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे महाराज आप कौन हैं। तब भरत जी कहते हैं राजन तुम एक धरती के एक छोटे से टुकड़े के मालिक हो, वहाँ के राजा हो, और इतना घमंड कपिल मुनि के पास में तत्व ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए जा रहे हो, और शिक्षा लेने जा रहे हो कि उन्हें अपना ऐश्वर्य दिखाने जा रहे हो। संत के सामने जाना चाहिए, जाना पड़ता है ना, तो अपना ऐश्वर्य को त्याग करके, अहंकार को त्याग करके, अभिमान को छोड़ करके, अभिमान रहित होकर के जब हम संत की शरण में जाते हैं ना तो हम जिस कार्य के लिए जाते हैं उस कार्य की सफलता निश्चित हो जाती है। राजन पालकी में बैठ करके, राजमुकुट धारण करके, रत्न आदि आभूषण धारण करके आप कपिल मुनि के सम्मुख जाएंगे ना, आपको तत्व ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलेगी। अरे शास्त्र और संत दोनों कहते हैं कि जब गुरु के आश्रम में जाना हो, गुरु के पास मिलने जाना हो ना, तो गुरु के घर के आश्रम की सीमा प्रारंभ होती है ना, उससे पूर्व ही अपने पांव की पादुकाओं का त्याग कर देना चाहिए, अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। और जहाँ गुरु घूमते हैं ना उस भूमि के ऊपर तो लोट लगा करके जाया जाए ना तब भी कम पड़ता है, क्योंकि जब गुरु वहाँ पर घूमते हैं उनके चरण की रज उस लगी रहती है, और रज जो हमारे शरीर को लगती है ना हमारा कल्याण हो जाए। क्योंकि भरत जी जानते थे कि यह राजा राहुलगढ़ कच्छप देश का राजा है और सत्संगी है, इसे तत्व ज्ञान की शिक्षा मिलना चाहिए, इसमें लायकता भी है। इसीलिए भरत जी महाराज ने राजा राहुलगढ़ के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। और जब राजा राहुलगढ़ ने कपिल मुनि के पास में पहुंचे, प्रणाम किया और उनके शरण में गए ना, कपिल मुनि ने उन्हें तत्व ज्ञान
ज्ञान की शिक्षा दी। भरत जी जानते थे कि लायक और योग्य व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार उसे मिलना चाहिए। इसीलिए शास्त्र में और संत ने कहा है कि गुरु समर्थ हो और शिष्य में लायकता हो, योग्यता होना, तो वह सदगुरु अपने शिष्य को कंधे पे उठा करके भी भव सागर पार कर देते हैं। यही भरत जी का वृतांत आता है कि राजा राहुलगढ़ में योग्यता थी, लायकता थी, वो तत्वज्ञान प्राप्त करने के योग्य थे, लेकिन किस प्रकार से सदगुरु के पास जाना चाहिए यह वो नहीं जानते थे। यह भरत जी महाराज ने उनका मार्ग प्रशस्त करके और राजा राहुलगढ़ को जब कपिल मुनि के पास में भेजा ना, उन्हें तत्व ज्ञान की शिक्षा प्राप्त हो गई। इसीलिए कहते हैं कि गुरु समर्थ हो, शिष्य योग्य हो, लायकता हो ना उसमें, तो सदगुरु अपने शिष्य को कंधे पर उठा करके भव सागर पार करवा देते हैं। जय श्री